नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एंकर मीनू में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में। अकबर के नवरत्नों से इतिहास भर दिया गया, पर महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की कोई चर्चा पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। जबकि सत्य यह है कि अकबर को महान सिद्ध करने के लिए महाराजा विक्रमादित्य की नकल करके कुछ धूर्तों ने इतिहास में लिख दिया कि अकबर के भी नवरत्न थे। आइए राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों को जानने का प्रयास करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद नवरत्नों में उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक और गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। चलिए जानते हैं कौन थे वो लोग। धनवंतरी, नवरत्नों में इनका स्थान गिनाया गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धहस्त थे। आज भी किसी वेद की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से उपमा दी जाती है। शपणक, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही उपलब्ध बताए जाते हैं। अमर सिंह, ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमर कोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। संस्कृतज्ञों में एक युक्ति चरितार्थ है जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी, पंडितों की माता है और अमरकोश पंडितों का पिता। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वह महान पंडित बन जाता है। शंकु, इनका पूरा नाम शंगकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वह भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। वेताल भट्ट, विक्रम और वेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। वेताल पंचविंशति के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब तक नहीं मिला। वेताल 25 से ही यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से वेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। घट खरपर, जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि घट खरपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम यह नहीं है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा, उनके यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घट खरपर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम भी घट खरपर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का यह अनुपमय ग्रंथ है। इनका एक अन्य ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्राप्त होता है। कालिदास, ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास जी की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसीलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इसमें उसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में रखा गया। जो हो, कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रीतम साहित्यकार थे, अपितु आज तक की कोई उन जैसा अप्रीतम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है।
उनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। वराह मिहिर, भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनमें वृह जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य है। गणक तरंगिनी, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि आदि का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। वररुचि, कालिदास की भांति ही वररुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदुक्ति कर्णामृत, सुभाषितावली तथा शार्दूल संहिता इनकी रचनाओं में गिनी जाती हैं। इनके नाम पर मतभेद है क्योंकि इस नाम के 3 व्यक्ति हुए हैं। उनमें से पाणिनीय व्याकरण के वर्तिकार वररुचि, कात्यायन, प्राकृत प्रकाश के प्रणेता वररुचि, सूक्ति ग्रंथों में प्राप्त कवि वररुचि। आशा करती हूँ आप सभी को महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में जानकारी हासिल हो गई होगी। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।